गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आपको मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या जिस तरीके से आप उन्हें प्यार करते हो या उनको याद करते हो, क्या वो भी आपको याद करते हैं। क्योंकि इस समय दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है। क्या ये नो कॉन्टेक्ट जोन आपका खत्म होगा और कैसे जाने वाले आने वाले 15 दिन आपके 2026 का नया साल आपका कैसे जाने वाला है, देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। जो परेशानी आपको 2025 में थी, क्या ये परेशानियां आगे भी रहने वाली हैं, देखते हैं कार्ड के निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। इसमें हम ये भी देखेंगे कि 2026 में आपका फाइनेंशियल कैसे जाने वाला है। क्या फाइनेंशियल जो अप्स एंड डाउन आपने 2025 में झेलेंगे, 2025 के जो अप्स एंड डाउन है 2026 में कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हो रहे हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती दिखाई दे। पहले हम फाइनेंशियल के देखते हैं कार्ड के निकल के आता है। तो फटाफट से सबसे पहले अगर रिलेशनशिप में फंसे पड़े तो अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए कि वो इस समय आपके साथ है, और आप अगर फाइनेंशियल में फंसे पड़े तो जस्ट इमेजिन कीजिए अब आपके फाइनेंशियल में कोई भी अप्स एंड डाउन नहीं, सब कुछ स्मूथली हो चुका है। ओके, मैं पहले कार्ड निकालता हूं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, साथ में 10 ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले देखो मेरी बात सुनो। अगर मैं आपको लेके चलूं यहाँ पे फाइनेंशियल्स को लेके चलूं तो यहाँ पे एक चीज क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल से कार्ड निकला जो क्या दिखाता है आपके सामने। मैं बोलूंगा कि ये 1 महीने कार्ड होता है, जनवरी मिड तक। आज क्या है, दिसंबर मिड चल रहा है, जनवरी मिड तक आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहां पर आपके लिए फाइनेंशियल से एक नया मोड़ ले सकते हैं। कोई ऐसी चीज जहां पर आप बहुत समय से आप ट्राई कर रहे हो, वो चीज का रिजल्ट नहीं आ रहा, वो रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। नॉट बिग डील। अगर आपने कहीं इंटरव्यूज दे रखे हैं तो वहां पे जो आपको उनका वेटिंग पीरियड है ना, वो वेटिंग पीरियड खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, और आप जिस जगह पे आप जॉब करना चाहते हो वो जॉब लग सकती है। कुछ ना कुछ चीजें में दिखाई दे रही है, आप यहाँ से प्रमोट होते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब क्या है, एक स्टेप ऊपर होते दिखाई दे रहे हो आपके फाइनेंशियल में, जो कि कुछ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी में हो, वो स्टक एनर्जी से आप निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कुछ चीजें आपके, अगर मैं आपके जॉब की बात करूं, अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, आपके जॉब प्रोफाइल में आपके कहने की इतनी पॉलिटिक्स चल रही है जहां पे आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, और आप कहने के स्विच करने की सोच रहे हो। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जो आपने सीवीज दे रखे हैं ना अपने इधर उधर, तो सीवीज का उनका रिजल्ट आता दिखाई दे रहा है। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आप जहां चाहते हो आप वहां पहुंच जाओगे, और एक लेवल अप पहुंचोगे, ऊपर पहुंचोगे। जहां पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे सैलरी 1 लाख रुपए है, तो वहां पे हाइक मिलता हुआ दिखाई रहा है, 20-25 या 30% आपको हाइक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे आपके एक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके फाइनेंस है वो सॉल्व हो जाएंगी। कहीं ना कहीं लाइफ में कहीं अपॉर्चुनिटी भी यहाँ दिखाई दे रही है, जहां पे आपको अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा लोग। साथ में कार्ड भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का निकला जो क्या दिखाता है, एक अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आता दिखाई दे रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आपने कहीं, अगर आप किसी बिजनेस में है, अगर आपने कहीं किसी को पैसा दे रखा है, पैसा अटका पड़ा है, तो पैसा वहां से रिकवर होता दिखा दे रहा है। लेकिन कार्ड अराउंड लेके चलो, अराउंड 5 to 6 वीक्स का दिखा रहा है। 5 to 6 वीक्स के अंदर में, और 1.5-2 महीने के अंदर, कि आपका जो अनएक्सपेक्टेड में जो अटका हुआ पैसा वापस आपके पास आता, पूरा इकट्ठा पैसा आता दिखाई दे रहा है, टुकड़ों में नहीं, पूरा इकट्ठा पैसा आ जाएगा। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स का। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप जॉब में, अगर आप जॉब सर्च, मैंने कहा ना एक लेवल अप हो जाओगे, तो वहां पे देखिए कुछ बर्डन भी आपके ऊपर पड़ता दिखाई दे। बर्डन किस सेंस में, जिम्मेदारियों का। ऑब्वियसली बात है, अगर आप यहां से यहां जा रहे हो अपनी जॉब में, प्रमोशंस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर कहते हैं बोझ भी आएगा कि यार मुझे इतना सब कुछ अकेले करना पड़ेगा, तो वो बर्डन आपके ऊपर आ सकता है। लेकिन वो बर्डन जानते हैं आपके कैलिबर को और तराशने के लिए रहेगा, जहां पे आप अपने आप को और तराशोगे, जहां पे अपने आप को और स्मूथ बनाओगे इस वहां पे उस प्रोफाइल में, जहां पे आपके आगे आने वाले टाइम में नई अपॉर्चुनिटीज और नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आपके लाइफ में फाइनेंशियल से एक अच्छा मोड़, आप मान के चलो जनवरी मिड तक आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ जाएगा जहां पे आपको जो थकान, जो बर्डन है ना, वो बर्डन भी आपको फील नहीं होगा। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। अगर आप किसी ऐसे कंडीशन में जहां पे रिश्तों में फंसे पड़े हो, फाइनेंशियल से फंसे पड़े हो, तो यहाँ पे आपको रिश्तों को एक बार साइड में रखकर अपने फाइनेंशियल पे फोकस करना है, ताकि वो अपॉर्चुनिटी आप पकड़ पाओ। मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइफ चेंजिंग मोड आ रहा है आपके फाइनेंशियल को लेकर, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। अपॉर्चुनिटी आएगी, एक बार आएगी, फिर निकल गई। अगर तुमने पकड़ ली तो तुम्हारी, नहीं तो फिर किसी और की। आना है उसने अपॉर्चुनिटी, नहीं कंफर्म है, उसको ग्रैब करना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, और कार्ड निकालते हैं। आप देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। अगर आप दोनों एक नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, उस नो कॉन्टेक्ट जोन का क्या होने वाला है, क्या ये नो कॉन्टेक्ट जोन कभी हटेगा, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में, उनकी करंट फीलिंग क्या है।
4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला, जो क्या दिखाता है, अगर बात करूं आपके पार्टनर की मन में बहुत सारी बातें सप्रेस करके बैठे हैं, जहां पर आज की डेट में अगर आप उन्हें अप्रोच नहीं करो, उनके मन में जानते क्या रहा है, ये खुद क्यों नहीं आ रही है, इस बार इसे अपना पाना होगा, मैं खुद नहीं जाऊंगा। कहते हैं अपने ही ईगो, अपने ही मन में 10 सवाल पूछना, उसको अपने आप में नेगेटिव आंसर देना, जहां पे अपनी गलती होने के बावजूद अपने आप को ऊपर रखना, जो इनके शुरू से पैटर्न रहा है, ये इनके करंट एनर्जी चल रही है। जहां पर देखा जाए ये इंसान एक जिद बनेगा ना, बाल हट जो बच्चों से जिद जो होती है, नहीं यही करेगी, इसने क्यों नहीं करा, ब्लेमिंग गेम खेलना, क्योंकि इसकी शुरू से आती रही है आपको ब्लेम लगाना, गलती आपकी हो चाहे इसकी, लेकिन इसने ब्लेम लगाना ही लगाना है आपको, पर इस सेंस में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इसके अंदर ना एक डेस्परेशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप इसे अप्रोच कर नहीं रहे हो, आप इसको भाव दे नहीं रहे हो, वैल्यू दे नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये चीज आ रही है, ये मुझे क्यों कॉल नहीं कर रही है, क्योंकि हमेशा पहले आप इसे अप्रोच किया करते थे ना, भले इसने ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन नोटिफिकेशन तो पहुंचता था ना इसके पास, ये तसल्ली से रहता था। लेकिन देखा जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा है ना, जो डर कभी एक आपके मन में था ना कि यार नया साल है, ये ना हो कि आए नहीं तो फिर नया साल भी खराब, पता नहीं 2026 कैसे जाएगा, लेकिन यही डर अब इसके मन में भी आ रहा है कि नए साल में अगर इसने कोई कॉल मैसेज ना करा तो क्या रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप को रोक के बैठा हुआ है, जैसे अभी बड़े 15 से 20 दिन बड़े हैं, तो देखा जाए अभी भी अपने आप को रोक के बैठा हुआ है कि नहीं, देखते हैं कब तक वेट करती है। लेकिन देखा जाए मन में बहुत सारी चीजें हैं जो भरी पड़ी हैं, अगर ये आपसे बात भी करेगा ना, वहां पे भी आपको एलिगेशन ही लगाएगा पहले कि तूने ऐसा करा, तेरी वजह से ऐसा, ब्लेम गेम जो शुरू से। लेकिन सुन लो, कोई बात नहीं, आगे रिश्ता तो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है ना, अगर खुद ये आता है ना तो जीत तो तब भी हमारी है, और वो जीत आपकी निश्चित है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड, जहां पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो आप इस समय दोराहे पर फंसे पड़े हो, क्योंकि इस रिश्ते में आपने झेला बहुत है इसे, कहते ना एक हद मार के पानी सिर से ऊपर जाना, वो झेला बहुत है आपने इसे। अब आपके मन में क्या आता है कि यार क्या मुझे रिश्ते में रहना चाहिए, इसे इसको लेकर आपके मन में अगर ये वापस मेरे पास अगर आता भी है, तो क्या मुझे इसको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि ये जब आता है ना, शुरुआत में बहुत प्यार से रहेगा, लेकिन उसके बाद आकर जो अपने रंग दिखाता है ना, ये वो आप रंग नहीं झेल पाते हो, जिसकी वजह से आपके मन में इस समय एक डाइजी कंडीशन आ रही है, क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या उसे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन आपने जानते क्या डिसाइड करा है, आएगा अपने आप आएगा, मैं खुद अप्रोच ना करूंगी ना करूंगा, अपने आप आएगा, जब देखेंगे क्या करना है, ऑन द सेम स्पॉट आप देखोगे कि क्या सिचुएशन बैठती है। लेकिन आप इस समय इसके बारे में बहुत ज्यादा लीस्ट बॉदर होते दिखाई दे रहे हो, जहां पे आपको परवाह नहीं है कि नए साल में आए ना आए, भाड़ में जाए, मुझे परवाह नहीं, मुझे अपने में ध्यान देना, अपने फाइनेंशियल फोकस करना। जैसे मैंने बोला है ना कि फाइनेंशियल्स में नई अपॉर्चुनिटी आते दिखाई दे रही, तो आपका फोकस इस समय अपने काम पर है कि नए साल में मुझे रिश्तों से ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करना है। आप अपने आप को एक किसी काम में लगाना चाहते हो जहां पर आपको भी आए कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फोकस आपका इस समय वहां पे दिखाई दे, जहां पे आप इसके लिए बहुत लीस्ट बॉदर हो रहे हो। आई डोंट केयर अबाउट दिस मैन, कि मुझे ये पर्सन चाहिए नहीं चाहिए, आगे तो ठीक है, नहीं आया तब भी चलेगा, लेकिन आपका इस समय फोकस अपने काम पे जा दिखाई दे रहा है। ओके, और यही चीज आपके पार्टनर के अंदर ना आपको इस तरह तोड़ रही है, उन्हें ऐसे किल कर रही है कि कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। साथ में 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे यदि तुम अप्रोच नहीं करते हो ना, ये इंसान तुम्हारे सामने फिर एज ए प्रपोजल फॉर्म में तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन इसका सब्र का बांध टूटने दो। सब्र का बांध के अराउंड टाइम पीरियड अराउंड लेके चलो कि 5 से 6 हफ्ते का टाइम पीरियड है, इन बिटवीन, विद इन 5 to 6 वीक, विद इन बोल रहा हूं मैं, अगले 5 से 6 दिन भी हो सकते हैं, 4 से 6 हफ्ते भी हो सकते हैं, विद इन 5 to 6 वीक्स ये इंसान आपके सामने अपने आप आएगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पर अभी भी फोकस सिर्फ अपने काम पे रखना है, आने आता है आने दो। देखो एक सिंपल सा असूल मान लो, एक लिख के रख लो अपने दिमाग में, आते को रोको मत, जाते को टोको मत। अगर जाते के टोकते रहोगे ना, तो अब तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगे, आने वाली अपॉर्चुनिटी को छोड़ दोगे जो तुम हमेशा से करते आए हो। ये बार बार आता है जाता है, तुम बार बार रोकते रहते हो ना, रोको मत इसे, जा रहा है जा, आता है आ, रिश्ता लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना है। जिसको ये दिखाओ कि यार मुझे परवाह नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 24 घंटे तेरे पीछे भागते नहीं है, भागता रहूं, तुम अपने काम में लगे रहो। ये तुम्हारा समय मांगने खुद आएगा, गारंटी दे रहा हूं। जिस तरह रिश्ते की शुरुआत में समय मांगने आता था ना आपका, ये 10 बार कॉल करेगा, मैसेज करेगा, तब आप एक बार जाते थे, उसी फॉर्म में आएगा। तुम अपने पर फोकस तो करो, तुमने सारा ही फोकस इसके ऊपर लगा रखा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज को नहीं छोड़ना है, ये तुम्हारी जिंदगी में अपने आप दस्तक देने वाला है, विद इन 5 to 6 डेज, तो विद इन 5 to 6 वीक्स, इन बिटवीन ये आपकी लाइफ में नॉक कर देगा। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास, हैंगमैन। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय हैंगमैन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पे क्या दिखाता है इस समय की बहुत डाइसी कंडीशन है, ये भी कि यार कहीं रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा। ये डाइसी कंडीशन ये नहीं कि आपको छोड़ा जाए या रखा जाए, ये डाइसी कंडीशन में कि तुम आओगे या नहीं आओगे,
ये है जहां पे नहीं आओगे वाला ऑप्शन दिमाग में ज्यादा घूम रहा है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है इंसान को। वही नेगेटिव चीज के दिमाग में घूमती दिखाई दे रही है, जो कि इसके मन में फियर क्रिएट कर रही है। साथ में कार्ड निकला आपको 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इसको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि चीजें सब मेरे ही वजह से बिगड़ी है कई बार। इस रिश्ते में 99% रिश्ता इसी की वजह से बिगड़ा। कहीं ना कहीं रिश्ता हमेशा आपने चलाया है, इसने बिगाड़ा है तो आपने चलाया, इसको दिखाई दे रहा है। रियलिटी चेक्स इसके सामने आते दिखाई दे रहे हैं। साथ में लेकिन कार्ड सन की एनर्जी निकली है। सन की एनर्जी क्या दिखाता है? फ्यूचरिस्टिक एनर्जी। माना कि लाइफ में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं उसकी लाइफ से छोड़ो, लेकिन मैं आपकी लाइफ में जरूर बोल रहा हूँ। आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जहां पे आपकी लाइफ इट विल शाइन लाइक ए सन, जहां पे आपको किसी की फिक्र नहीं होगी अब, जहां पे आप अपने लिए जीना सीख जाओगे, जहां पे आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो, जहां पे अपने आप में स्टेबल हो रहे हो, जहां पे आपका हर चक्र बैलेंस होता दिखाई दे रहा है, जहां पे आप अपने आप को ऊपर चढ़ाता देख रहे हो, अपने आप को बहुत ऊपर देख रहे हो इस समय आप। और वही नजर ऊपर ही रखो इस समय, अपने नीचे नहीं करनी है। ऊपर देखते रहोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे, नीचे देखो तो वहीं रुक जाओगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। और वही अपॉर्चुनिटीज, वही कहीं ना कहीं नया सूरज, नई उम्मीद, नई उमंग आपकी जिंदगी में आते दिखाई दे रही है। आने वाले 2026 के साल में आप बहुत अच्छे तरीके से शाइन होने वाले हो अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिलेशनशिप वाइज, लेकिन हाँ ओवरऑल टर्म्स में जब शाइन होते दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप लोगों के लिए इतना बॉदर नहीं होंगे। जो लोग आपके आंखों में आंसू दे रहे हैं ना, आप उनको, अब आपके आंसू सूख चुके हैं कहीं ना कहीं देखा जाए। लेकिन हाँ अब आपने अपने पर फोकस करना शुरू कर दिया, आप चमकते दिखाई दे रहे हो मुझे इस समय। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो क्या दिखाता है? आपके पार्टनर की एनर्जी क्या दिखाती है? ये इंसान अपने ही जंग में हारता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर उसको ये दिखाई दे चुका है कि यार मैं जितनी मर्जी ईगो रख लूँ, जितना मर्जी एटीट्यूड रख लूँ, इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। और फर्क वही ना पड़ना ना इसको तोड़ रहा है इंटरनली। इसको समझ में आ चुका है अपने ईगो से अपने आप को झुकाया जा सकता है, लेकिन किसी और को नहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपको झुकाया बहुत है। इस इंसान ने आपको दर्द बहुत दिया, इस इंसान ने आपके आंखों में आंसू बहुत दिए हैं, जबकि आपने इसके लिए अपने अपने खुशियां सेक्रीफाइस करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया था, लेकिन इसने उसकी कदर नहीं करी। लेकिन जब अब आप आगे बढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, आप अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, आप अपने आप को निखार रहे हो, कहते हैं अपने आप को संवार रहे हो, अपना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप जो कर रहे हो ना, वो चीज इसके अंदर ऐसे कर रही है कि यार इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कौन इसकी जिंदगी में है जो उसको इतना आगे मोटिवेट कर रहा है चीजों के लिए। ये हमेशा जो मेरे पीछे भागा करता था, ये मेरे पीछे भागा करती थी, ये इस समय अपने में कैसे है, अपनी लाइफ में जो खुश कैसे है। तो वो चीज दिमाग में आ रही, वो डर, एक वही मन में पॉजिटिव नेचर, एक इनसिक्योरिटी कि कहीं इसने मेरी जगह किसी और को तो नहीं दे दी, वही डर इसके अंदर शुरू से डालना था जो अब आपने अब डाला है। खैर कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं इंटरनेट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स, अपने ही ईगो कहने के डाउन होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ आपके लिए बहुत डेस्परेट है। मैं बोलूंगा यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आपको देखने के मरना है, कहते हैं कि ही इज डाइंग टू सी यू, आपसे बात करना, आपको छूना, आपको आपसे अपने मन की बातें करना, अपने मन की बातों को कन्फेस करना, क्या गलतियां करी हैं उस चीज के लिए बैठा हुआ है कि हाँ मुझे बात करने को, मन में डेस्परेशन, लेकिन कुछ चीजें रोक रही है। उसको पता है मैं जाऊंगा किस मुंह से, क्योंकि इसने गड़बड़ी इतने करी है, इतने इसने कर्म कांड कर रखे हैं, ये इसको लगता है अगर मैं जाऊंगा तो पता नहीं एक्सेप्टेंस मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, वो डर इसके मन में है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ही इज डाइंग टू सी यू, आपकी आवाज सुनने की तरस है, आपको देखने की तरस है, इस समय स्टॉक करता है आपको, लोगों से बात पूछता है आपके बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट ही टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वैंड्स, मैं फिर बोल रहा हूँ ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, किसी भी हाल में आप टूटोगे नहीं, किसी भी हाल में आंखों में आंसू नहीं आएंगे अब। लेकिन हाँ लाइफ स्मूथ चलते दिखाई दे रही है इस समय, आपके ऊपर ईश्वर की कहीं ना कृपा होती दिखाई दे रही है इन ऑल द प्रोस्पेक्ट, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंशियल वाइज, हेल्थ वाइज। जो भी आपके बार बार हेल्थ इश्यूज बार बार आ रहे थे, क्योंकि आप क्यों आ रहे थे जानते हैं? आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे थे रिश्तों को लेकर, कहीं ना कहीं आप टूट रहे थे, स्ट्रेस हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहे थे। लेकिन अब देखा जाए अब आपकी हर चीज स्टेबलाइज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आई है, जहाँ पे अब आप अपने अंदर एक एनर्जी आप फील कर पा रहे हो, जहाँ पे आप ऐसा फील कर पा रहे हो कि यार मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप को खुश रखना है, कोई साथ नहीं देगा मेरा। तो कहीं ना कहीं ये वाला जब कॉन्सेप्ट आपके मन में आया, तो कहीं ना कहीं आपने अपने पर फोकस करना शुरू करा है ना, तो आपके चेहरे पर स्माइल आई है, जो रियल स्माइल है, इंटरनल स्माइल जो होती है ना, इंटरनल खुशी, वो आपके अंदर आती दिखाई दे रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, ना तो रिश्ता टूटेगा ना आप टूटोगे। इस बार रिश्ता भी आगे जाएगा और आपके फाइनेंशियल और आप भी बहुत आगे जाने वाले हो। साथ में कार्ड निकला है जस्टिस, आपको कहीं ना कहीं रिश्ते में जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है, जहां पे आपने बहुत जो प्रताड़नाएं सही है ना, इस बार अब आपको हर वो चीज दिखाई देगी जो आप शुरू से देखना चाहते थे अपने पार्टनर के अंदर, जहां पे इंसान खुद आपके पास आएगा, खुद अपनी गलती भी कन्फेस करेगा। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे ओके किंग ऑफ वैंड्स, इस समय अपने अंदर ईगो लेके तो बैठा हुआ है, लेकिन इंटरनली मेल्टिंग पॉइंट पर है ये
कि जहाँ पे मन में डर कि यार रिश्ता मुझे खत्म नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक आप इसकी ज़िंदगी में थे, इसकी लाइफ में काफ़ी स्मूथनेस चल रही थी, जहाँ पे इसका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ ट्रैक पर थी। लेकिन जब से आप इसकी ज़िंदगी से गए, वहाँ पे अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए, भले ही ऊपर से कितना मुझे एटीट्यूड दिखा रहा हो, इंटरनली कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुकाव इतना होता जा रहा है, जहाँ पे ज़्यादा समय नहीं रोक पाएगा अपने आप को ये। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ वैंड्स। राइट नाउ यू इन द राइट ट्रैक, चलते रहो, रुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, पीछे नहीं जाना है, यू टर्न नहीं मारना है, बस चलते चले जाओ अपनी लाइफ में आगे। देखो लाइफ में कोई खाली एक इंसान नहीं है। सबसे मेन चीज, सबसे मेन कैरेक्टर आपकी लाइफ में कौन है? आप खुद। यदि आप ही टूट गए, क्या कोई आगे परवाह करेगा? कोई नहीं करेगा। एटलीस्ट अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाओ, जो कि आपको बहुत आगे तक रेस अभी तो दौड़नी है, जहाँ पे चीजें बहुत सारी आपकी लाइफ में आनी बाकी हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, राइट नाउ यू ऑन द राइट ट्रैक, चलते चले जाओ। रास्ते में बहुत चीजें मिलेंगी आपको, जो आपके चेहरे पे खुशी लेके आएंगे, आपकी लाइफ में तरक्की लेकर आने वाली है। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे ओके 9 ऑफ कप्स, जो क्या दिखाता है, कहने की आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन यहाँ कंप्लीट होने वाली है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करो, किसी भी हाल में यू टर्न नहीं है, मूव ऑन नहीं करना है। ना रिश्ते से, ना अपने जिंदगी से, ना अपने फाइनेंशियल से। बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, आपके लाइफ में आए हैं, आई अंडरस्टैंड। मेरे लिए बोलना आसान है, तुम्हारे लिए वो एक्सेप्टेंस करना मुश्किल है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, दिसंबर एंड से पहले नहीं तो जनवरी मिड तक आपकी लाइफ में ऐसी चीजें आने वाली हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, जो आपके चेहरे पे खुशी के कारण बनने वाले हैं। फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। मैनिफेस्टेशन जो आपकी हैं पूरी होती दिखाई दे रही हैं। जो भी आप मंत्रास करते हो, जो भी आप स्विच वर्ड्स करते हो, जो भी मैनिफेस्टेशन करते हो, उनको रेगुलर रखो, रेगुलर। टूटोगे नहीं, गारंटी दे रहा हूँ, ये गारंटी है। इसलिए आगे बढ़ते चले जाओ। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा, क्योंकि देखो आज की रेटिंग में ये तो पता लगा है कि हाँ, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए डेस्परेशन क्रिएट हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जनवरी मिड तक आपके सामने कुछ चीजें ऐसी भी आती दिखाई दे रही है, जहां पर आपके पार्टनर आपको खुद अप्रोच करने वाले हैं। इसलिए भी बोल रहा हूँ, खुश रहिए, सब कुछ आगे लाइफ में अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। किसी भी हाल में अपने आप को डिप्रेस मत करो, डिमोटिवेट मत करो, अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाओ। आपकी लाइफ में हर वो चीज है जो आपने खुद अपने लिए सोची है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट करी है। तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।